Hello students, today we will study structural organization in animals part 2nd, and in this we will study about connective tissue. So first, in the last class we studied about animal tissues. They were of 4 types and the first was epithelial tissue. So epithelial tissue was of different types. Today we will see one more point related to epithelial tissue and then we will study about connective tissue. So first is epithelial tissue. All the cells in epithelium are held together with little intercellular material. So जो epithelium tissue है इसमें जितने भी cells होते हैं वो सभी एक दूसरे से connected होते हैं और जो intercellular material है यानी between cells जो material है वो बहुत ही कम होता है. In animal tissues, spatial junctions provide both structural and functional link between individual cell. जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उनमें जितने भी सेल्स हैं उनके बीच में स्पेशल जंक्शंस होते हैं या कनेक्शन होते हैं जो उन सभी सेल्स को एक स्ट्रक्चर देते हैं और उनकी फंक्शनिंग में भी हेल्प करते हैं. मेनली 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शंस एनिमल टिश्यूज़ में होते हैं. फर्स्ट है टाइट जंक्शन. तो जैसा इसका नाम है, इट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, यानी इनके बीच में से कोई भी सब्सटेंस लीक या क्रॉस नहीं हो सकता. तो ये बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं. सेकंड है अडहेरिंग जंक्शंस. दे सीमेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर. ये जो नेबरिंग सेल्स हैं, जो क्लोज सेल्स हैं, उनको कनेक्ट करते हैं लेकिन ये ज़्यादा टाइट नहीं होते, यानी इनके बीच में कुछ गैप्स होते हैं. गैप जंक्शन. दे कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स. तो ये जो गैप जंक्शंस हैं इनमें जो सेल्स हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है और एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल कैन टेक प्लेस. तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ आयंस हो सकता है जैसे कैल्शियम, पोटेशियम. स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे स्मॉल अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड सम बिग मॉलिक्यूल्स जैसे कि कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल. तो जो सेल के बीच में जंक्शन है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं: टाइट, अडहियरिंग एंड गैप जंक्शंस. नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू. तो जैसा इसका नाम है, इट विल कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स. सो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन कॉम्प्लेक्स एनिमल. तो जो हायर ग्रुप्स हैं एनिमल्स के जैसे कि वर्टिब्रेट्स, इनमें ये टिश्यू सबसे ज़्यादा है. बॉडी में सबसे अबंडेंट जो टिश्यू है वो कनेक्टिव है. लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. तो ये टिश्यू क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को लिंक करता है, उन्हें कनेक्ट करता है और सपोर्ट भी करता है जैसे कि बोन्स. इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज़ एक्सेप्ट ब्लड, सेल्स सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन. तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में, केवल ब्लड को अगर हम छोड़ दें तो ये सेल्स क्या करते हैं, इनसे फाइबर्स सिक्रेट होते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सिक्रेट होते हैं विच आर मेड ऑफ प्रोटीन, और ये कहलाते हैं कोलेजन फाइबर या इलास्टिन फाइबर्स. फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू. तो इन फाइबर्स का फंक्शन क्या है, ये किसी भी टिश्यू को स्ट्रेंथ देते हैं और उसे फ्लेक्सिबल बनाते हैं. सेल सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स. जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, ये मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स या पॉलीमर ऑफ शुगर, उन्हें ये रिलीज़ करते हैं और ये शुगर्स कलेक्ट हो जाती हैं बिटवीन सेल एंड फाइबर्स. तो जो सेल हैं और जो फाइबर्स हैं दोनों के बीच में ये कलेक्ट हो जाते हैं. इसी मटेरियल को हम कहते हैं मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस. तो किसी भी सेल के चारों तरफ जो मटेरियल फिल्ड होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स. कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स. तो ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं: लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड. फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड. यहाँ पर सेल और फाइबर कैसे अरेंज्ड है, लूजली, इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस. जो ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स है उनके बीच में वो कैसा है, सेमी फ्लूइड. एग्जाम्पल है इसका एरियोलर टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट बिलो द स्किन. जस्ट बिलो द स्किन ये होता है. इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिथेलियल, उसको ये सपोर्ट करता है, यानी अपनी पोजीशन में उसको रखता है. इट हैज़ फाइब्रोब्लास्ट.
तो एरियोलर टिश्यू में होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर। क्यों इन्हें फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं? क्योंकि ये सेल क्या बना रहे हैं? फाइबर्स। मैक्रोफेजेस, तो कुछ लार्ज सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को एनगल्फ कर सकते हैं, और मास्ट सेल्स, ये भी स्पेशल सेल्स हैं। एडिपोज टिश्यू, सो इट इज़ ऑल्सो फाउंड बिलो द स्किन, और ये एक्सेस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, एरियोलर एंड एडिपोज। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं, जैसा इनका नाम है डेंस, इसका मतलब ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे। फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। फाइबर शो टू पैटर्न्स, जो इनमें फाइबर्स हैं या जो धागे हैं वो दो तरह से अरेंज हो सकते हैं। रेगुलर, रेगुलर मतलब एक रेगुलर पैटर्न है, और इर्रेगुलर का मतलब जो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कोई एक नॉर्मल उनका स्ट्रक्चर नहीं है, वो कैसे भी फैले हुए हैं। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, डेंस रेगुलर या डेंस इर्रेगुलर। दिस इज द डायग्राम ऑफ एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। सो एरियोलर टिश्यू, सो एरियोलर टिश्यू में हमें दिख रहा है मैक्रोफेज है, लार्ज सेल्स, फिर फाइब्रोब्लास्ट यानी कि सेल्स विच प्रोड्यूस फाइबर्स, ये कोलेजन फाइबर्स है जो इनसे प्रोड्यूस होते हैं, मास्ट सेल्स। देन एडिपोज टिश्यू, तो इसमें जो सेल्स हैं उनमें लार्ज फैट स्टोरेज एरिया है, ईच सेल हैज़ अ न्यूक्लियस एंड इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज एडिपोज टिश्यू। नाउ डेंस रेगुलर टिश्यू, तो जो डेंस रेगुलर टिश्यूज हैं, कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज, यहाँ पर जो फाइबर है वो कैसे अरेंज है? रोज, एंड दे हैव पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, तो फाइबर्स आर इन पैरेलल अरेंजमेंट। इनका एग्जाम्पल है टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन आर दोज टिश्यू विच कनेक्ट स्केलेटल मसल्स टू बोन, ये मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, जबकि जो लिगामेंट हैं ये वन बोन टू अनदर, दे कनेक्ट वन बोन टू द अदर, तो ये बोन को बोन से जोड़ते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, टेंडन कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से, जबकि लिगामेंट कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन। डेंस इरेगुलर टिश्यू, सो इसमें होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड फाइबर्स मेनली विच आर मेड ऑफ कोलेजन एंड दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, तो इनका जो पैटर्न है वो इरेगुलर है। दे आर प्रेजेंट इन स्किन। ये है इनका डायग्राम। तो फर्स्ट है डेंस रेगुलर, हमें दिख रहा है यहाँ पर सेल्स और फाइबर एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं, ये फाइबर्स है कोलेजन फाइबर। जबकि जो सेकेंड टाइप है डेंस इरेगुलर, इसमें सेल और फाइबर कैसे भी अरेंज्ड है, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो कुछ कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फॉर सर्टेन फंक्शन। इनमें से फर्स्ट है कार्टिलेज, तो इंटरसेल्यूलर मटेरियल, जो सेंटर में मटेरियल है जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो सॉलिड होता है यहाँ पर, एंड लाइबल, लाइबल का मतलब विच कैन बी ब्रोकन, जिसे तोड़ा या काटा जा सकता है। इट रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी ये कंप्रेस नहीं होता, अगर हम इसको कंप्रेस करें या दबाएं तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। जो स्पेशल सेल कार्टिलेज में होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, एंड दे आर फाउंड इन स्मॉल कैविटीज विद इन मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। सो कॉन्ड्रोसाइट ही मैट्रिक्स को बनाते हैं, जो सराउंडिंग मटेरियल है, और उसी के बीच में जो मैट्रिक्स है उसके बीच में स्मॉल कैविटीज के अंदर ये सेल्स लोकेटेड हैं। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट्स। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है, उनके एम्ब्रियो में कार्टिलेज होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट स्टेज को आते हैं, जो कार्टिलेज है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द बोन्स, और वो हार्ड होता चला जाता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, तो ये नोज टिप में होता है। आउटर ईयर जॉइंट्स, यानी कि जो पिन्ना है एक्सटर्नल ईयर उसमें होता है। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो बैकबोन है उसमें जितने भी पीसेस होते हैं उन पीसेस को कहा जाता है वर्टिब्रा, और एक पीस और दूसरे पीस के बीच में ये होते हैं। तो कार्टिलेज क्या करते हैं, ये बोन को प्रोटेक्ट करते हैं, बीच में एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिम्स, तो ये हैंड्स और लेग्स में भी होते हैं इन एडल्ट्स। ये इसका डायग्राम है
कार्टिलेज, तो इसमें कोलेजन फाइबर्स, दीज आर द फाइबर्स, और हमें दिख रहा है इसके सेंटर में ही है सेल, कार्टिलेज सेल या कॉन्ड्रोसाइट, तो ये सेल ही इस मटेरियल को बनाता है. सो दिस इज द इमेज ऑफ कार्टिलेज. ओके चिल्ड्रन, थैंक्स.